हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुनिशा वीवीएमएचपी में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों के बारे में। जो ये वाला टॉपिक है ये हिमाचल के हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा देखेगा, साथ साथ में नोट डाउन करते रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनती है पर देखिएगा, अगर वीडियो शॉर्ट में बनाऊंगी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर आपको ठीक से पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो लंबा ही बनेगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम मेले और त्योहारों की। जो हिमाचल के प्रमुख मेले हैं, इनमें से कुछ मेले ऐसे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता दी गई है, और कुछ मेले ऐसे हैं जो जिला स्तरीय हैं, और कुछ ऐसे हैं जो राज्य स्तरीय हैं। तो जो हमारे सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले 7-8 मेले हैं, जो प्रमुख मेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के, पहले हम लोग उनको पढ़ेंगे बारी बारी से। उसके बाद जो हमारे अन्य मेले हैं वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, क्योंकि बीच बीच में डिस्ट्रिक्ट से पूछ लिया जाता है कि ये मेला कहाँ पे मनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनको मान्यता प्रदान की गई है, उनमें से जो हमारा सबसे फेमस मेला है वो है हमारा कुल्लू का दशहरा। जो हमारा दशहरा है वो कुल्लू में मनाया जाता है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुल्लू का दशहरा किस मैदान में मनाया जाता है। तो ये मैदान याद रखिएगा, वो है हमारा ढालपुर मैदान कुल्लू। दशहरा मनाया जाता है ढालपुर मैदान कुल्लू में। इसके बाद बात करें तो जो हमारा कुल्लू जो के जो दशहरे है, इसकी जो शुरुआत की थी तो ये की थी हमारे राजा जगत सिंह ने 1651 ईस्वी में। राजा जगत सिंह 1651 कुल्लू दशहरा ढालपुर मैदान। आई होप आप लोगों को इतना सा समझ में आ चुका होगा। जो और हमारा कुल्लू दशहरा ये 7 दिनों तक चलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आपको कुल्लू दशहरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरा हमारा फेमस मेला है, वो है हमारा मिंजर मेला। जो हमारा मिंजर मेला है ये चंबा में मनाया जाता है। चंबा के कहाँ पे मनाया जाता है? चौगान में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। और ये 7 दिनों तक चलता है। तो मैं आपको बताऊं मिंजर का अर्थ क्या होता है। जब फसलों पे नए नए फूल लगने, जैसे मक्की होती है, मक्की पे जब फूल लगने लगते हैं और धान पे, तो उसको इकट्ठा करके नारियल वगैरह लाल कपड़े में लपेट के रावी नदी में बहाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिंजर कहाँ पे बहाई जाती है, तो वो हमारी रावी नदी में बहाई जाती है। और किस देवता को समर्पित है? तो इसमें वरुण देव की पूजा की जाती है, वरुण देव की। तो इसको भी याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। इसकी बात करते हैं तो इसकी शुरुआत लगभग 935 ईस्वी में साहिल वर्मन के टाइम से हुई थी, क्योंकि माना जाता है कि जो हमारा मिंजर मेला है, यहाँ पे चंबा के राजा थे, जो उन्होंने कांगड़ा के राजा को हरा दिया था। और जब वो हरा करके चंबा में वापस आए थे, तो उस टाइम लोगों ने, उस टाइम था जो क्या बोलते हैं, हमारी फसलों का टाइम था, तो जो हमारे मक्की के फूल हो गए, धान के फूल हो गए, उनकी माला पहनाकर राजा का स्वागत किया गया था। तो उसके उपलक्ष्य पर, ये उनकी विजय के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। वो हर साल चंबा में मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। मिंजर मेला चौगान में मनाया जाता है चंबा के। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिवरात्रि। जो हमारी मंडी की शिवरात्रि है, ये भी, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। तो ये मनाई कहाँ पे जाती है? तो ये मंडी के पंडल मैदान में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा पहले हमने देखा कुल्लू का दशहरा, वो था हमारा ढालपुर मैदान। उसके बाद मिंजर चौगान में, और जो हमारी ये क्या बोलते हैं मंडी की शिवरात्रि, ये पंडल मैदान में मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, पंडल मैदान में। और इसकी शुरुआत की बात करें तो जो हमारे मंडी के राजा थे अजबर सेन, उन्होंने की थी 1527 ईस्वी में इसकी शुरुआत। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम लोग चौथे मेले की बात करते हैं, तो वो है होली। जो हमारी होली है ये हमीरपुर, सुजानपुर टिहरा में, हमीरपुर में मनाई जाती है। तो ये भी, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त है। जो हमारी होली है सुजानपुर टिहरा, इसका कभी कभी एग्जैक्ट स्थान पूछ लेते हैं, तो सुजानपुर टिहरा में मनाई जाती है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो
इसकी शुरुआत की थी राजा संसार चंद ने। और जो ये होली होती है सुजानपुर टीला में, ये भी 7 दिन के लिए होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेणुका मेला, जो हमारी रेणुका झील भी है, मैंने बताया था आपको, तो वहां पे रेणुका मेला लगता है हमारे सिरमौर में। इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये नवंबर के टाइम में मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर के टाइम में, और ये भी 7 दिन का होता है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं हमारे छठे मेले की, वो है हमारा लवी मेला। जो हमारा लवी मेला है ये हमारा शिमला में मनाया जाता है, शिमला के रामपुर में। लवी मेला शिमला रामपुर। और इसकी बात करें तो ये एक व्यापारिक मेला है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है, तो है हमारा लवी मेला, जो शिमला के रामपुर में मनाया जाता है। इसकी बात करें तो ये एक व्यापारिक मेला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवी मेला कैसा मेला है, ये एक व्यापारिक मेला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और ये मनाया जाता है, ये भी नवंबर में मनाया जाता है। और जो इसकी शुरुआत की थी लवी मेले की, तो वो की थी राजा केहरी सिंह के टाइम से ये शुरू हुआ था, राजा केहरी सिंह। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग शिमला में मनाया जाता है हमारा समर फेस्टिवल। समर फेस्टिवल बोले या ग्रीष्मोत्सव, ये भी हमारा शिमला में मनाया जाता है। इसकी हम लोग बात करें तो ये जून के टाइम में मनाया जाता है। इस टाइम में अभी भी जून चला है, तो पीछे जैसे चला था समर फेस्टिवल, तो ये हमारा शिमला में मनाया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा मनाली विंटर कार्निवल, मनाली विंटर कार्निवल, ये फेस्टिवल भी हमारा कुल्लू के मनाली में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है फरवरी महीने में। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर के थे हमारे पास, ये 8 मेले थे। इनको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम में आसानी हो। अब जो हमारे हिमाचल के अन्य मेले हैं उनको हम लोग शुरू करते हैं चंबा से। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे क्योंकि ये सारे बहुत जरूरी हैं, बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेला कहाँ पे मनाया जाता है, कौन सा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चंबा से। चंबा की अगर बात करें तो मिंजर मेला, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पर इसको याद रखिएगा, ये चंबा में मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा चंबा का जो फेमस मेला है वो है सुई फेस्टिवल। जो हमारा सुई मेला है ये चंबा में मनाया जाता है। इस पे मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक प्लेलिस्ट में क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और बात करते हैं जो हमारा सुई फेस्टिवल है, जो चंबा की रानी थी जिन्होंने पानी के लिए बलिदान दिया था, रानी सुनैना देवी, उनकी याद में मनाया जाता है ये। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुई फेस्टिवल किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये रानी सुनैना देवी की याद में मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किसका मेला, ये तो सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही इस मेले में जा सकते हैं, पुरुषों का नहीं है ये मेला, महिलाओं और बच्चों का है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चंबा के, एक चंबा में मणिमहेश यात्रा, ये चंबा में मणिमहेश यात्रा चलती है जो चंबा के भरमौर में, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक चंबा में चलती है फूल यात्रा, जो ये फूल यात्रा है ये हमारे अक्टूबर में चलती है, इसको याद रखिए। एक हो गई हमारी छतराड़ी यात्रा, छतराड़ी यात्रा, फूल यात्रा और मणिमहेश यात्रा, ये चंबा की है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाहौल स्पीति की। जो लाहौल स्पीति के प्रमुख फेस्टिवल है उसमें से एक याद रखिएगा आप लोग, लदराचा। लदराचा जो मेला है ये हमारे लाहौल स्पीति के काजा में मनाया जाता है। इसकी बात करें तो ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं हमारा लोसर। जो हमारा लोसर है ये मतलब जो तिब्बती संप्रदाय है, तिब्बती नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। जब उनके नए साल की शुरुआत होती है तो उस उपलक्ष्य पर मनाया जाता है लोसर। ये कई बार एग्जाम में पूछा है तो इसको याद रखिए, लोसर लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं गोची। गोची फेस्टिवल है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लदराचा, लोसर, गोची और हालदा, ये जो हमारे हालदा और एक पौरी, पौरी भी है, ये जो जितने भी हैं हमारे लाहौल स्पीति के 5 प्रमुख त्योहार, इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बात करते हैं गोची की, तो गोची मतलब बोले लाहौल स्पीति के केलांग में है जो कि फरवरी में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारी हालदा। हालदा ये हमारी चंद्राभागा घाटी में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। एक हो गया हमारा पौरी, पौरी हमारा
लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ मैंने मंदिर भी बताया था आपको, जो उदयपुर के पास है लाहौल स्पीति में। तो वहां पे पौरी उत्सव मनाया जाता है वो हमारे लाहौल स्पीति में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किन्नौर से आप एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, वो है फुलैज मेला। फूल यात्रा देखी हमने, वो थी हमारी चंबा में, लेकिन जो फुलैज फेस्टिवल है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो ये हमारा किन्नौर में मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका एक अन्य नाम भी है उखियांग फेस्टिवल बोले या आप बोले फुलैज फेस्टिवल, दोनों एक ही चीज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे कांगड़ा के जो प्रमुख त्योहार हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ज्वालामुखी नाम से पता लग जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी मंदिर भी कांगड़ा में, ये सबको पता होगा। तो ये नवरात्रों के टाइम में ये मनाया जाता है, ये वाला त्योहार, इसको याद रखिएगा। एक हमारा ग्रीष्मोत्सव, एक हमने पढ़ा था कि जो था ग्रीष्मोत्सव वो हमारा मनाया जाता था शिमला में, लेकिन एक मनाया जाता है हमारा धर्मशाला में, कांगड़ा के धर्मशाला में, वो भी मई महीने में मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोहड़ी मनाई जाती है परागपुर में, इसको याद रखिएगा। एक हो गया हमारा डल मेला, इसको भी याद रखिएगा, ये भी कांगड़ा में है। उसके बाद हो गया एक नागिनी मेला, जो हमारा नागिनी मेला है ये हमारा कांगड़ा के नूरपुर में मनाया जाता है, इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कालेश्वर मेला, जो हमारा कालेश्वर फेस्टिवल है, इसकी बात करें तो ये बैसाखी के दिन मनाया जाता है कांगड़ा में। तो उसके बाद एक हो गया हमारा होली, जो हमारी होली है ये हमारी परागपुर में मनाई जाती है कांगड़ा के, तो इसको भी याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को कांगड़ा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कांगड़ा के बाद अब हम लोग बात करते हैं ऊना की। ऊना में देखेंगे हम पीपलू का नरसिंह मंदिर, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक हमारा पीपलू फेस्टिवल भी मनाया जाता है, वो मनाया जाता है ऊना में। उसके बाद बात करें हम लोग चिंतपूर्णी, जो हमारा चिंतपूर्णी मेला, चिंतपूर्णी का मंदिर भी है, वो मैंने बताया था ऊना में, लेकिन एक मेला भी मनाया जाता है वो हमारे ऊना में। उसके बाद बाबा बड़भागा सिंह मेला, तो मैंने बताया था बाबा बड़भागा सिंह का जो कि क्या बोलते हैं मंदिर भी है हमारा ऊना में, और यहाँ पे फेस्टिवल भी लगता है, और ये मैडी नामक स्थान पर, ऊना के मैडी नामक स्थान पर, और ये जून महीने में मनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमीरपुर की जो होली है वो मैंने आपको बताया था सुजानपुर टिहरा में, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की फेमस होली है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद बात करते हैं हम बाबा बालकनाथ उत्सव, ये भी हमारा मनाया जाता है हमीरपुर में, क्योंकि वहां पे बाबा बालकनाथ का दियोटसिद्ध में मंदिर भी है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दियोटसिद्ध हमीरपुर बाबा बालकनाथ। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग गसोता मेला, जो ये गसोता मेला है, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गसोता मेला कहाँ पे लगता है, तो गसोता मेला हमारे हमीरपुर में लगता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मंडी की, हमीरपुर के बाद हम लोग बात करते हैं मंडी की जो हमारी शिवरात्रि है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद बात करते हैं हम नलवाड़ मेला, जो हमारा नलवाड़ मेला, एक हमारा नलवाड़ी मेला है, नलवाड़ी मेला है जो हमारा बिलासपुर का है, और ये बहुत ज्यादा फेमस मेला है। तो लेकिन अभी इसको नहीं कर रहे, अभी हम लोग कर रहे हैं मंडी के नलवाड़ मेले, नलवाड़ी नहीं नलवाड़ मेला, इसको याद रखिएगा। और ये मंडी के सुंदरनगर में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम सैंचू मेला, जो ये हमारा सैंचू मेला है, ये भी हमारा क्या बोलते हैं मंडी में मनाया जाता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं माहूनाग, जो हमारा माहूनाग उत्सव है, ये हमारे मंडी के करसोग में लगता है, जो कि मई महीने में लगता है, इसको भी अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुल्लू की, जो कुल्लू का दशहरा है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए। उसके बाद दूसरा जो मेले की बात करें वो हमारा डुंगरी मेला कुल्लू का फेमस मेला है, इसको हिडिंबा माता मंदिर भी हमारा कुल्लू के मनाली में वहां पे लगता है, ये डुंगरी मेला हिडिंबा देवी को समर्पित है। ये आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
बूढ़ी दिवाली। जो हमारी ये बूढ़ी दिवाली है, ये भी हमारी क्या बोलते हैं कुल्लू के निरमंड में मनाई जाती है, और ये 3 दिन के लिए मनाई जाती है। 3 दिवसीय त्योहार होता है बूढ़ी दिवाली, निरमंड कुल्लू 3 दिवसीय उत्सव। उसके बाद बात करते हैं हम सरही यात्रा। सरही यात्रा है जो हमारी, इसकी बात करें तो ये हमारे कुल्लू के नगर में मई महीने में मनाया जाता है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होती है। एक है हमारी सरही मेला और एक है हमारी सरही यात्रा। जो हमारी सरही यात्रा है ये हमारे कुल्लू में है, लेकिन जो हमारी सरही मेला है ये हमारा अर्की सोलन में है। इसको याद रखिएगा, बोले सरही मेला तो अर्की सोलन, बोले सरही यात्रा तो वो हो गई हमारी नगर कुल्लू में। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर कर्नलवाड़ी मेला बहुत फेमस है। इससे आप सीधा क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मैदान में ये लगता है, तो ये है लहुणू मैदान। लहुणू मैदान बिलासपुर, यहाँ पे ये मेला लगता है। देखिए पहले तो मिंजर चौगान में लगती है, कुल्लू का दशहरा ढालपुर मैदान में, और उसके बाद हम लोग बात करें मंडी की शिवरात्रि तो वो पंडल मैदान में। लेकिन जो हमारी ये नलवाड़ी मेला ये लगता है लहुणू मैदान में, तो इसको याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसकी बात करें इसकी शुरुआत की तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में इसकी शुरुआत की थी, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये 7 दिन का होता है और ये मार्च महीने में मनाया जाता है। आई होप आप लोगों को नलवाड़ी मेला अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नैना देवी उत्सव। जो नैना देवी का मंदिर भी हमारा बिलासपुर में, और यहाँ से उत्सव भी मनाया जाता है जो कि एक राज्य स्तरीय मेला होता है। इसके बाद करते हैं मारकंडे मेला, ये भी हमारा बिलासपुर में लगता है। बिलासपुर के बाद अब हम लोग बात करते हैं सोलन की। सोलन की देखें तो सोलन के जो हमारी, मैंने आपको बताया था ना, एक तो शूलिनी माता का मंदिर भी हमारा सोलन, जिसके नाम पर सोलन डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है, तो शूलिनी मेला भी वहां पे लगता है। उसके बाद एक हो गया हमारी सरही मेला। सरही मेला है जो हमारा सरही यात्रा हो गई, तो ये कुल्लू में है, लेकिन जो सरही मेला है ये हमारा सोलन के अर्की में मनाया जाता है। तो इसकी विशेषता ये याद रखिए कि ये जुलाई में मनाया जाता है, और यहाँ पर भैंसों और बैलों की लड़ाई होती है। ये भैंसों और बैलों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जब मैं आप लोगों को बिलासपुर का नलवाड़ी मेला बता रही थी, यहाँ से एक फैक्ट रह गया है, तो जो मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बैलों के जोड़े की पूजा किस मेले में की जाती है, तो वो हमारे की जाती है नलवाड़ी मेले में। ये एक पशु मेला है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि पशु मेला कौन सा है, तो ये हमारा हो गया नलवाड़ी मेला, और यहाँ पे बैलों के जोड़ों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि बैलों की पूजा की जाती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारे सोलन के अन्य थे, एक हमारा सापर मेला, ये भी हमारा सोलन में लगता है। सोलन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे सिरमौर की। सिरमौर में याद रखिएगा त्रिलोकपुर मेला। त्रिलोकपुर मेला है जो ये बाला सुंदरी माता बाला सुंदरी के लिए लगता है। जो हमारी बाला सुंदरी माता वो 84 घंटियों वाली देवी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी देवी 84 घंटियों वाली देवी कहलाती है, तो हमारी माता बाला सुंदरी कहलाती है। तो ये जो हमारा त्रिलोकपुर मेला है वो 84 घंटियों वाली देवी बाला सुंदरी माता को समर्पित है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा रेणुका है, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिमला की। जो हमारा शिमला का लवी मेला है, जो एक व्यापारिक मेला है, राजा केरी सिंह ने शुरू किया था, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद जो चंबा के हमारे अन्य हैं, एक हो गया हमारा सिप्पी मेला। जो हमारा सिप्पी मेला है शिमला के मशोबरा में मनाया जाता है, और ये मई महीने में मनाया जाता है। उसके बाद एक अन्य मेला है फाग मेला। फाग मेला हमारा रामपुर शिमला में मनाया जाता है, जो एक जिला स्तरीय। याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिप्पी मेला फाग मेला कहाँ पे मनाया जाता है। फाग मेला है ये भी शिमला में, सिप्पी मेला ये भी शिमला में, और पत्थर का खेल ये हलोग शिमला में अक्टूबर और नवंबर में ये मनाया जाता है। ये जो हमारा पत्थर का खेल है ये भी एक त्योहार है जो कि हलोग शिमला में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं भैंसों का मेला।
भैंसों का मेला भी मशोबरा शिमला में सितंबर महीने में लगता है। उसके बाद बात करें पूरग मेला, एक पूरग मेला है जो कोटखाई में लगता है, जो भगवान शिव शंकर को समर्पित है, तो इसको याद रखिएगा। और ग्रीष्मोत्सव शिमला का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसको मान्यता प्राप्त है, ये बताया मैंने आपको। तो ये हमारे लगभग सारे जितने भी मेले थे वो सारे अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। तो इसको जरूर लिखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।